हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो मॉर्निंग में ही अपना एक वीडियो मैंने एंड किया था। घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। उसके बाद मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद आज मैं सूट नहीं पहन रही हूँ, आज मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो बस यहाँ पे तैयार हो रही थी तो सोचा कि चलो अपना कैमरा भी मैं लगा लेती हूँ, जिससे मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। वैसे ना व्लॉग बनाने में बहुत आलस आता है, लेकिन एक बार जब कैमरा लग जाता है ना, फिर वो व्लॉग बनता चला जाता है। फिर इतना बन जाता है कि फिर उसको मतलब आप लोग बोलते हैं फिर छोटा ब्लॉग शेयर किया करो, तो ये हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। क्योंकि बाहर निकलती हूँ तो फिर साड़ी पहन लेती हूँ, और वैसे भी बाइक से जाने वाली हूँ तो फिर साड़ी पहन के ही जाऊँगी। तो बस अभी खाना वगैरह नहीं खाया है, तैयार वगैरह होकर के फिर मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद ही फिर हम लोग निकलेंगे। तो जब तक मैंने नीचे के सारे काम निपटाए तब तक ऊपर मम्मी ने और भाभी ने खाना बना लिया था, क्योंकि खाना चूल्हे पे बना था। चूल्हे पे खाना बनाना तो मुझे आता नहीं है। तो बस ऊपर मैं थोड़ा धूप में बैठ करके खाना खा रही हूँ, क्योंकि नहा करके आई थी तो थोड़ा सा ठंड लग रही थी नीचे। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ। और ये जो मूली है ना, ये हमारी जो सामने सब्जियाँ लगी है ना, वहीं से मम्मी ने निकाल के लेके आए हैं। इसलिए मैंने इसको फिर वैसे सैलेड की तरह कट नहीं किया, ऐसे ही खा रही हूँ। ऐसे खाने में भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा लूँगी, तैयार तो मैं हूँ ही। तो बस उसके बाद फिर हम निकलेंगे। और अभी भाभी जो है बच्चों को भी तैयार कर रही हैं, तो मैं उन्हीं से यहाँ पे बातें कर रही थी। तो ये देखिए अमृता भी बिल्कुल रेडी हो गई है, क्योंकि आज क्रिसमस है, तो फिर आज रेड और वाइट का थीम रहता है ना, तो वही देखो उसने पहन रखा है। तो मैं बोल रही थी भाभी को कि मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये आज ये वाला ड्रेस पहनेगी, और ये बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गया है। तो चलो कोई नहीं, आज के दिन के हिसाब से उसने बढ़िया ड्रेस पहना था, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी को हाय हेलो करवा देती हूँ। तो पता नहीं क्या सोच रही हैं ये, और आप सभी को हेलो भी कर रही हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको नक्श को दिखाती हूँ, सॉरी हर्ष को दिखाती हूँ। नक्श नाम आ जाता है बार बार मुझे। ये है हर्ष। तो हर्ष को डेली नहीं नहलाते हैं, क्योंकि छोटा है, सर्दी का टाइम है और तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की, इसलिए उसको एक दिन छोड़ करके नहलाया जाता है। तो आज दोनों बच्चों ने नहाया और कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लिए, तैयार भी हो गए हैं। तो ये देखो हर्ष खेल रहा है यहाँ पे। और अमृता जब भी खेलती है ना, तो मतलब जो हर्ष को चाहिए होता है वो सब कुछ छुड़ा लेती, तो हर्ष रोने लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं हर्ष को पकड़ी हुई हूँ। और अभी हम लोग निकल आए हैं, तो रास्ते में है। रास्ते का व्यू आप देख ही सकते हैं, ये गांव का व्यू है, खेतों का व्यू है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, सरसों लहरा रही है। और कैसा लगा आप सभी को बताना। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पिछोर, जो कि हमारे गांव के पास में ही पड़ता है। क्योंकि हमारे गांव में मतलब छोटा मोटा मार्केट है, बड़ा मार्केट नहीं है। तो जितना थोड़ा वो सामान हमको लेना होता है, तो वो हम डबरा जाते हैं, या फिर पिछोर जाते हैं, या फिर ग्वालियर जाते हैं। तो ऐसा होता है, पास पास में ही हमारे गाँव से। तो हम लोग अभी फ़िलहाल पिछोर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पास में है। थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, मैंने लिस्ट तैयार कर ली है। और ये देखिए पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अभी तक अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए बीच में आपको याद दिला दूँगी मैं। और ये छोटे छोटे गांव से होकर के हम लोग पिछोर के लिए जा रहे हैं, डबरा पिछोर जिसे बोलते हैं। और अभी हम लोग रोड पर आ गए हैं। तो यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा मिला था, और मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात नहीं कर पा रही तो क्लिप तो शूट कर ही लेती हूँ। तो ये देखो गाड़ी पे बैठकर भी मैं अपना कैमरा जो है चला रही हूँ। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैं स्वेटर वगैरह पहन कर के आई हूँ। और मैंने सर पे पल्ला भी कर लिया, क्योंकि ना बाइक पे बहुत ज़्यादा बाल उड़ते हैं। जैसे पल्ला कर लो तो बाल जो है ख़राब नहीं होते हैं, डस्ट भी नहीं जाती है बालों में, इसलिए मैंने पल्ला कर लिया है। और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। और उसके बाद शॉपिंग करेंगे, जो भी कुछ हमें सामान लेना है वो सामान लेंगे। उसके बाद वापस सीधा अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे, और ज़्यादा कुछ काम थे नहीं हमको। तो पिछोर से मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं डबरा पिछोर आई हुई हूँ, जो कि डबरा के बहुत पास में है, और हमारे गांव से भी बहुत पास में है। तो बस यहाँ पे पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, क्योंकि आगे फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल डलवा करके हम लोग निकल चुके हैं। ये है हनुमान जी का मंदिर, जो कि रास्ते में मिलता है। पहले हम लोग यहाँ पे बहुत आते थे, और अभी जब हम लोग आए थे ना, दोपहर का टाइम था, तो मंदिर बंद था, नहीं तो हम लोग दर्शन ज़रूर करते। इसके बाद आपको सामने दिख रहा है ना मंदिर की तरह, वो है कालेंद्री। तो ये है कालेंद्री। यहाँ पे जब वो शादी के बाद मोर वगैरह सिराते हैं ना, उसके लिए आया जाता है। और तो यहाँ भी मैं बहुत बार आई हूँ, क्योंकि यहाँ पहले मेरी नानी जी का भी घर हुआ करता था।
हुआ करता था, क्या हुआ है अभी भी, लेकिन कोई रहता नहीं है। और बस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पिछोर। तो ये देखिए, ये है पिछोर का मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है, ये पिछोर की पहाड़ी जो कि बहुत दूर से दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसी को देख कर के समझ लेते हैं कि बस पिछोर आने वाला है। तो ये मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। हम लोग मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और चलिए जो कुछ भी लेना है वो ले लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। तो मुझे जो भी सामान लेना था ना, उसकी मैं लिस्ट बना करके लेके आई थी अपने फ़ोन में ही। तो यहाँ मम्मी के लिए एक मुझे वैसलीन लेनी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है इसलिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉप पे रुकी हुई हूँ। यहाँ से वैसलीन वगैरह और भी कुछ चीज़ें मैंने ली थी, मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग गए थे केक की शॉप पर, क्योंकि आज के लिए केक लेना तो बनता ही है। और मैंने अपनी बर्थडे पर भी केक नहीं काटा था ना इस बार, इसलिए मैंने सोचा कि चलो केक ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक किराने की शॉप पर आए हुए थे, परचून की शॉप पे, जहाँ से हमने ये रस्क वगैरह और नमकीन वगैरह बहुत सामान लिया था। तो पूरा बैग जो है वो फुल हो गया था। वो सारा सामान लेकर के आपको तो थोड़ा बहुत ही दिखाया है। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं गई थी अभी पिछोर, हमारे गांव के पास पिछोर पड़ता है, पिछोर ही गई थी। तो अभी जस्ट आई हूँ, मैंने केक निकाल के फ्रिज में रख दिया है। तो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे क्रिसमस का। तो गाइस आप सभी को मैरी क्रिसमस मेरी और मेरी फैमिली की ओर से, और सब लोग आपको इवनिंग में विश करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी सूरत देखने के लिए आई थी, क्योंकि ना रास्ते में बहुत ज़्यादा डस्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाँव है ना इसलिए। तो मैं जा रही हूँ अभी ऊपर। सारा सामान मैंने निकाल दिया, अपना पर्स वगैरह मैंने पोंछ के रख दिया, क्योंकि उस पर भी डस्ट आ गई थी। तो ये देखो, ये रखा है सारा सामान। केक मैंने फ्रिज में रख दिया है, एंड पनीर भी मैंने फ्रिज में रख दिया। चलो इवनिंग में दिखाऊंगी आपको। मैं देख रही थी कहीं लग तो नहीं दिखा। चलो ऊपर चलते हैं। अमृता को उल्लू बना के गई थी मैं कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा रोती हूँ। ये केक का डब्बा है जिसको मैं ऊपर फेंकने जा रही हूँ, मम्मी लेके जाएंगे बात है। ये भाभी क्या कर रही? दाल पीस रही। देखो दाल पिस रही है। आज मंगोड़े बनेंगे ना भाभी? चलो आज मंगोड़े बनेंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 25 दिसंबर को मैं ससुराल में हूँ, और क्रिसमस जो है हम लोगों ने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। और ये हैं सब्जी वाला भैया जो आए हुए हैं। तो ये पालक धनिया, बताए 2 रुपए में इतना सारा धनिया दिया था इन्होंने कि बस पूछो मत। हमारी पूरी चटनी बटनी जो कुछ भी है, हमको जिसमें भी डालना था वो सब कुछ काम हमारे हो गए थे। तो थोड़ा ज़्यादा सा चाहिए था, इसलिए मम्मी ने दे दिया था। गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं, ये देखो कहाँ गई, ये देखो अभी बज रहे हैं 4:15। तो मैं फिर से हो गई रेडी। मैंने दूसरी साड़ी पहन ली है और मैं कुछ इस तरीके से तैयार हो गई हूँ। पर्स ले लिया, स्टॉल ले लिया है। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ इनके गुरुजी के घर। पहले भी आई थी, तब भी उन लोगों ने बहुत बुलाया था, इस बार भी बुला रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जल्दी से तैयार हो जा, चलो चलते हैं, क्योंकि अब हम कभी भी दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। आज मतलब आज तो नहीं, कल निकल सकते हैं। तो फिर मैं सोचा कि चलो चलते हैं। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है अपनी, ये वाली ऑरेंज कलर की। तो बस ये आ जाए अभी, फिर निकलते हैं। चलो चलते हैं, आपको भी दिखा दूँगी थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे। तो वैसे तो शायद मैं आपको नहीं दिखाती, लेकिन व्लॉग तो मेरा चल ही रहा है, दिखाने की कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत। अगर आपको दिखाऊँगी तो मिलवा दूँगी सभी से। तो मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर खड़ी हूँ ना, इसलिए। ये देखो, ये आ जाए फिर हम निकलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि ये रोज़ बोलती है वीडियो में कि आज दिल्ली निकल रहे हैं, कल दिल्ली निकल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं गाइस, इतना अर्जेंट काम आ गया है कि ऐसा ही हुआ जा रहा है। तो सारे फेस्टिवल मेरे जो हैं वो यहीं पे हुए जा रहे हैं। कोई नहीं, जब जाऊंगी तब आपको बता दूंगी फाइनली। तो बस हम लोग पहुँच गए थे गुरुजी के घर, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे आए हुए यहाँ पर। तो अभी मैं जा रही थी तो सोचा कि आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हैं गुरु माँ और ये उनका घर है। मैं इन्हीं से मिलने के लिए आई हुई थी। और राम राम बोल दो भाई साहब। राम राम। और बैठे हैं हमारे परम आदरणीय गुरुजी। ये आग जल रही है शाम का, कभी कभी सर्दियों में ऐसे ही होता है। सत्तू संतू भैया राम राम।
तो आपको गुरुजी से और गुरु माँ जी से दोनों से ही मिलवा दिया, सभी से मिलवा दिया है। और अभी मैं वापस अपने घर आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ। रेड एंड वाइट बलून मेरे पास थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगा देती हूँ। और बड़ी ही मुश्किल में यहाँ वॉल पे ये लगे हुए हैं, नहीं लग रहे थे पता नहीं क्यों। तो बस जैसे तैसे मैंने लगा दिए। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाले गेस्ट रूम में, जहाँ पापा जी मतलब बैठते हैं उठते हैं। तो बस यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे रेड कलर का मेरे पास बलून नहीं बचे हैं, येलो एंड वाइट है मेरे पास में। तो सोचा कि चलो यही लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे घर में बलून लगा दिए थे, भाभी के रूम में, यहाँ पे अपने रूम में एंड इसी तरह से। तो बस यहाँ पे अमृता जैसे ही कैमरे को देखती हैं वैसे ही सामने आ जाती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले मना करती थी कि नहीं मुझे वीडियो नहीं बनानी, नहीं बनाओ मत बनाओ, ऐसे बोलती थी। तो बस धीरे धीरे बच्चे भी सीख जाते हैं कि चलो चाची ये काम करती है तो करना तो पड़ेगा ही। तो ये देखिए मैंने सारे बलून रेडी कर लिए हैं और लगा भी दिए हैं। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो पिछोड़ गई थी तो वहाँ से पनीर लेकर के आई थी, मटर रखी थी घर पे। तो बस मटर को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे पनीर को मैंने गर्म पानी में डाल दिया था, वॉश भी कर लिया है अच्छे से। और इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। और दाल तो आपने देख ही ली थी, भाभी ने पीस करके रेडी कर दी है, सिलबट्टे पर ही पीसी थी क्योंकि उसी के मंगोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। मिक्सर में इतने अच्छे से नहीं पिसती है, पिस तो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है तो अच्छे नहीं लगते खाने में, इसलिए। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें ऑयल डाल दिया है और सारा सामान मैं पास में ही रख लूँगी जिससे मुझे बार बार ना उठना पड़े। और बस यहाँ पे मैंने पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा फ्राई करने से क्या होता है ना, पनीर टूटता नहीं है। तो जब मैं लबाबदार पनीर वगैरह बनाती हूँ ना तो फिर पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ, लेकिन मटर पनीर के लिए हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो पनीर मैं फ्राई कर लूँगी सारा का सारा। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल कम कर दिया है, ज़्यादा था। 1 लौंग डाल दी है, 2 हरी इलायची डाली हैं, 6 से 7 मैंने काली मिर्च डाल दी है। तेज पत्ते ख़त्म हो गए थे नहीं, इसलिए नहीं डाले मैंने। तो ये थोड़े से तड़क जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी रफली चॉप की हुई प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और बाद में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी। जब ये हल्के से भुन जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें अदरक डाला हुआ था, आपने देखा ना। और भाभी मम्मी कर रही है यहाँ पे मेरे पास में बैठी हुई है, चॉपिंग कर रही हैं मंगोड़ों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्याज वगैरह पड़ती है, बहुत सारा धनिया पड़ता है, बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, तब जाके मंगोड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो मसाला जो वो भुन गया था उसके बाद मैंने उसको मिक्सर जार में डाल के पीस लिया है उसी। और थोड़ा सा ऑयल डाल के कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और जो प्याज वगैरह मैंने भुनी हुई थी ना उसका एक प्योरी बना के रेडी कर लिया है, वो मैंने डाल दिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च पहले डालने से क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो बस यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तीखी के लिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है इसलिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया। सभी को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून लूँगी। जैसे मसाला अच्छे से भुनता है तो सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ये टोमेटो केचप डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी को ज़्यादा मीठा करना मतलब सबको पसंद नहीं है इसलिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी स्वीटनेस होती है वो अच्छी लगती है पनीर में। फिर मैंने नहीं की थी क्योंकि सबको पसंद नहीं होती है इसलिए। तो यहाँ जो मटर को मैंने बॉईल किया था वो मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी थी, आपको नहीं दिखा पाई थी। और ये मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि पनीर जाएगा उसके बाद सब्ज़ी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है इसलिए। तो ये पनीर डाल दिया। जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें भाभी ने पनीर डाल दिया था और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। तो सब्ज़ी इस तरह से रेडी हो गई थी, क्योंकि बीच में मैं काम करने लग गई थी इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। और ये है हमारा केक जो कि मैं लेकर के आई थी पिछोड़ से। तो मैं आपको बताती हूँ, जो क्रिसमस होता है वो बच्चों के लिए ही होता है स्पेशली। तो अमृता ना इवनिंग होते होते सो गई थी, क्योंकि दिन भर वो सोई नहीं थी। तो रात होते होते बच्चों को नींद आई जाती है, थक जाते हैं, दिन भर खेलते हैं, तो वो सो गई थी। फिर मैंने बोला कि अरे ये तो सो गई है। तो फिर मैंने जैसे तैसे उनको उठाया और बातों में लगा करके उनको मैं अपने रूम में ले आई हूँ। तो केक को देखते ही वो खुश तो बहुत हो गई और उनकी नींद भी जो है वो गायब हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने एक कैंडल लगा दी है केक में, एक ही लगाई है सिर्फ। तो क्योंकि मुझे अमृता से ही कट करवाना था इसलिए, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर अच्छा लगता है ना। तो अमृता को शौक भी बहुत है, लेकिन सो के उठी थी, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन तो था उनको, लेकिन फिर भी बातों में बहला करके उनको मनाया जैसे तैसे। और सो गाइस ये देखो सारे बलून नीचे गिर गए। और ये है अमृता रेडी केक के लिए।
1 मिनट रुको, 1 मिनट। और ये है हमारा आज का केक, ये देखो। तो चलो पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। क्या हुआ? अच्छा चाचा हटो हटो, सबको हटा दूं? देखो सबको हटा दिया अकेले। चलो ठीक है, हाय कर दो, हाय गाइस कह दो, बोल दो ऐसे, एक बार बोल दो फिर अपन केक काटेंगे। बोलो हाय गाइस। तो इन्होंने अमृता को ना थोड़ा सा टीका भी लगा दिया है। उनको ऐसा लगा था कि जैसे आज उनका बर्थडे है। तो यहाँ पे कैंडल को मैं थोड़ा सा जला रही हूँ। और मैं ना आज सूट पहनने वाली थी, लेकिन क्या हुआ ना, सुबह से मैंने 2 बार साड़ी चेंज कर लिया। फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं कपड़े चेंज करूँ फिर से, क्योंकि सुबह मैंने ग्रीन वाली साड़ी पहनी हुई थी। फिर मैं गुरुजी के घर गई तो ये ऑरेंज वाली साड़ी पहन ली। फिर मेरा मन नहीं किया कि अब मैं सूट पहनूँ, तो फिर मैंने यही साड़ी में जो है इंजॉय किया हम लोगों ने। और मैंने सभी को बोला था कि कपड़े चेंज कर लो, लेकिन सर्दी का टाइम है ना, सबको आलस आ गया, किसी ने भी नहीं किए। तो यहाँ पे देखो ये मस्ती हो रही है हमारी, और फ़ोटो वोटो क्लिक किए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ फ़ोटो भी शूट हो रहे हैं और वीडियो भी बन रहा था। तो बस हर्ष की कमी है यहाँ पे, हर्ष नहीं है, पापा जी भी नहीं है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि आपके जेठ जी कहाँ रहते हैं, अमृता के पापा। तो मैं आपको बता दूं गाइस, वो BSF में हैं, वो बॉर्डर पे रहते हैं। जब उनको छुट्टी मिलती है तभी वो घर पे आते हैं। तो आगे जब भी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी पक्का, लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। फ़ोन आ जाता है, उनसे बात हो जाती है, भाभी की, मम्मी की, सभी की। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सोचा आपको बता देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मम्मी ने और इन्होंने अमृता का हाथ पकड़ के केक कट करवा ही दिया। और अमृता देखो केक खिला रही है दादी को, चाचू को, और ये मुझे खिलाएंगे, मम्मी को भी खिलाएंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने। और अभी हर्ष जाग गया था, आपने देखा ना, तो हर्ष रो रहा था क्योंकि उसकी नींद जो है अधूरी रह गई थी, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। भाभी उसको लेके फिर से गई है अपने रूम में उसको सुलाने के लिए, वो सो जाएगा, उसके बाद फिर भाभी आएंगी। तो यहाँ पे मैं पापा जी को केक देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पापा जी नहीं आए थे, पापा जी ने खाना वगैरह खा लिया था, जल्दी खा लेते हैं। तो मैं उनके ही रूम में उनको केक दे आई हूँ। और यहाँ देखो मम्मी बना रही हैं गर्मा गर्म मंगोड़े। तो बस यहाँ पे मंगोड़े बनाएंगे मम्मी ने, पापा जी ने, दोनों ने खाना खा लिया है, क्योंकि मम्मी पापा जी थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं इसलिए। तो भाभी हम लोगों का वेट कर रही थी कि कब हम फ्री होंगे सब काम से, फिर हम खाना खाएंगे। मम्मी ने बोला कि चलो मैं गरम गरम सेकती हूँ, तुम सब लोग खाना खा लो। तो ये मैंने सबसे पहले इनकी थाली लगा दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप रखा है, पूड़ियाँ रख दी हैं, मटर पनीर है, गर्मा गर्म मंगोड़े हैं, और फिर मैंने केक भी रख दिया। इसलिए हमने कोई भी मीठा नहीं बनाता क्योंकि केक था इसलिए। तो बस यहाँ पे मम्मी सेकेंगी गर्मा गर्म मंगोड़े, और हम दोनों बहुएं और ये तीनों बैठ करके हम खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि सर्दियों में जब ऐसे गरम गरम खाना कोई खिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से पेट भी भर जाता है। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा है। तो गाइस आप सभी को आज मेरा दिन भर का रूटीन कैसा लगा और मेरा क्रिसमस सेलिब्रेशन हमने किया वो कैसा लगा, ज़रूर बताना कमेंट करके। तो हम लोगों ने तो फुल एंजॉय किया, आपको तो थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाते हैं, नहीं तो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आए गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं तो। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि को। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि के नाम से ही आईडी है। तो फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। इस व्लॉग को अब मैं एंड करती हूँ, हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद फिर वही सारे काम रह जाते हैं, बर्तन वगैरह क्लीन करना, अपने कपड़े वगैरह चेंज करना और सो जाना। मॉर्निंग से फिर वही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए फिर, अभी तक तो यही सब कुछ देखा आपने, आगे भी और भी देखते रहेंगे ससुराल ब्लॉग जब तक हूँ मैं, और कब निकलते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।